जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे कि दीपावली किस दिन होगी, पहले दिन या दूसरे दिन। इस विषय में निर्णय सिंधु ने एक फार्मूला दिया है और वो फार्मूला ये है कि आप अपने स्थान का, जहां आपने दीपावली मनानी है, उस स्थान का सूर्योदय काल मालूम कीजिए, जिसे आप पंचांग से भी मालूम कर सकते हैं और गूगल से भी मालूम कर सकते हैं। फिर ये मालूम करिए कि दूसरे दिन सायंकाल के बाद अमावस्या किस समय तक रात्रिकाल में रहेगी, और उस समय से अपने सूर्य अस्त काल को घटाइए। अगर इनका अंतर 24 मिनट यानी 1 घटी आता है तो आप दूसरे दिन दीपावली मनाएंगे, और यदि 24 मिनट यानी 1 घटी से कम का अंतर इसमें आता है तो पहले दिन ही दीपावली मनाई जाएगी। क्योंकि इसमें जो सिद्धांत है वो ये है कि अगर दूसरे दिन अमावस्या 1 घटी से अधिक रह जाए, यानी 24 मिनट से अधिक रह जाए, तो उस रात्रि को पूरी रात्रि अमावस्या तिथि ही मानी जाती है। जिस प्रकार उदया तिथि में भले ही सूर्योदय के बाद वो तिथि कितने भी समय रहे, तो व्रत, स्नान, दान के लिए पूरे दिन उदया तिथि मानी जाती है। इसी प्रकार यदि दूसरे दिन अमावस्या 24 मिनट से अधिक रात्रिकाल में रह जाए तो पूरी रात्रि अमावस्या की रात्रि ही मानी जाती है। फिर ये देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि 6:17 PM तक अमावस्या है, नहीं, पूरी रात्रि ही अमावस्या मानी जाएगी और विधि विधान से जो भी पूजाएं होनी हैं वो इस तरह से होनी है। उदाहरण के लिए आप ये देखिए कि ये पोरबंदर का देशांतर है, यानी लॉन्गिट्यूड है, जो 69 डिग्री और 36 मिनट है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि पोरबंदर का जो सूर्यास्त का समय है वो 6:15 है, 6:15 PM। किस दिन? 1 नवंबर को। अब 6:17 तक तो अमावस्या है, 6:17 PM तक 1 नवंबर को अमावस्या है, और पोरबंदर में 6:15 PM सूर्य अस्त काल है, सनसेट टाइम है। 6:17 से 6:15 अगर हम घटाएंगे तो 2 मिनट बचता है, और ये जो 2 मिनट है ये 1 घटी अर्थात 24 मिनट से कम है। इसलिए पोरबंदर में जो दीपावली मनाई जाएगी वो पहले दिन अर्थात 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अब पोरबंदर के लोग यदि कहते हैं कि दीपावली 31 अक्टूबर को है तो वो सही कहते हैं। लेकिन दूसरा उदाहरण आप ये देखिए कि ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और ये किस देशांतर पे है? ये 93 डिग्री एंड 38 मिनट्स पे है। ये लॉन्गिट्यूड जो है, इसका जो लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड,
वो 93 डिग्री एंड 38 मिनट है ईटानगर का। और ईटानगर का जो सूर्यास्त काल है 1 नवंबर को, वो क्या है? 4:32, 4:32 PM है। अब हम क्या करेंगे कि 6:17 जो कि अमावस्या का अंतिम समय है 1 नवंबर की रात्रि को, उस 6:17 से हम 4:32 को घटाएंगे। तो इन 4:32 क्यों घटाए हमने? क्योंकि ईटानगर का जो सनसेट टाइम है यानी सूर्यास्त काल है, वो 1 नवंबर को 4:32 है PM। तो इसे घटाने पे जो अंतर आया वो 1 घंटा और 45 मिनट है, जो कि 1 घटी अर्थात 24 मिनट से बहुत अधिक है। इसलिए इस स्थिति में ईटानगर वाले लोग जो दीपावली मनाएंगे वो 1 नवंबर को मनाएंगे। और ये फार्मूला किसने दिया है? निर्णय सिंधु ने। और मुहूर्त के विषय में जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय सिंधु का निर्णय सर्वोच्च होता है। तो इसी प्रकार इसके बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। जो भी स्थान आएंगे और जिन भी स्थानों में 6:17 इसलिए कि 6:17 तो कांस्टेंट टाइम है। ये पूरे भारत में 6:17 तक ही अमावस्या रहेगी 1 नवंबर को रात्रि काल में। इसलिए 6:17 से हम जो भी स्टैंडर्ड सनसेट टाइम होगा किसी भी स्थान का, उसको घटा करके हम ये देखेंगे कि यदि ये अंतर 24 मिनट से अधिक आता है तो दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, और 24 मिनट से कम आता है अर्थात 1 घटी से कम आता है तो उन स्थानों में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। और इसमें यदि 24 मिनट से अधिक समय आ जाता है तो इस बात पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि अमावस्या तो 6:17 तक ही है। नहीं, इस मामले में अमावस्या को पूरी रात्रि माना जाएगा। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो कौन सा लॉन्गिट्यूड है, वो कौन सा देशांतर है जिस पर देश का विभाजन इस आधार पे हो जाता है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए या 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए। वो लॉन्गिट्यूड है 75 डिग्री ईस्ट, यानी 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जो वेस्टवर्ड स्थान होंगे वहाँ दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और 75 डिग्री एल्टीट्यूड से ईस्टवर्ड जो स्थान होंगे वहाँ दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इस विषय में आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये जो लाल लाइन है ये 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट को दिखा रही है, और इसके ईस्टवर्ड इस तरफ ईस्ट की तरफ दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी, और इसके वेस्टवर्ड दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी निर्णय सिंधु के अनुसार। और इस विषय में हो सकता है कि कुछ लोग ये ना जानते होंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है।
हालांकि ज़्यादातर जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह से खरबूजे पे लाइनें होती हैं, उसको लाइनों को हम खड़ी कर दें तो इस तरह की स्थिति बनती है। खरबूजे में तो 10-15 ही लाइनें होती हैं इस तरह की खड़ी, लेकिन जो हमारा ग्लोब है, अर्थ है, उसमें इस तरह की काल्पनिक लाइनें जो होती हैं वो 360 होती हैं, और इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है 4 मिनट का होता है। अब 360 को हम 4 मिनट से गुणा करें तो 24 घंटे आते हैं। 24 घंटे मतलब 60 घटी। 24 घंटे का मतलब ये है कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पे एक स्पिन ले लेती है, एक चक्कर लगा देती है, और उसी की वजह से दिन रात होते हैं और जो समय का परिवर्तन होता है, यानी कि सूर्य अस्त, सूर्य उदय, इसी के आधार पर निर्धारित होता है। और जो भारत का विस्तार है, भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी कि पूर्व की तरफ जो लॉन्गिट्यूड है, वो 97 डिग्री या 25 मिनट है, और जो वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो 68 डिग्री और 7 मिनट है। और पूरा विस्तार पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो भारत के भूभाग का विस्तार है वो 29 डिग्री है। और हम ये जानते हैं कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है, और इस तरह से 29 डिग्री को जब 4 मिनट से हम गुणा करेंगे तो 1 घंटा 56 मिनट बनता है। यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे सूर्यास्त 1 घंटा 56 मिनट पहले हो जाएगा, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे सूर्यास्त 1 घंटा 56 मिनट देर से होगा। और इसी आधार पर हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। और यदि आपको जहां आप रहते हैं वहां का सूर्योदय काल मालूम करना है तो आप गूगल से मालूम कर सकते हैं। आप गूगल से प्रश्न पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सनसेट ऑफ माय रेजिडेंस ऑन 1 नवंबर, और गूगल जो टाइम बताएगा सनसेट का, उसको आप 6:17 से घटा करके ये देख लेंगे कि उसमें 24 मिनट का अंतर है अथवा नहीं। और यदि ऐसा होगा कि ये डिफरेंस 24 मिनट से कम होगा तो आप 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे, और यदि ये डिफरेंस 24 मिनट से अधिक होगा तो आप 1 नवंबर को दीपावली मनाएंगे, निर्णय सिंधु के अनुसार। धन्यवाद। जय श्री राम।